अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी सैलजा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए जाने के सवाल पर कहा कि सभी को मिलकर चलना चाहिए। अगर कमेटी बना दी तो कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि कमेटी अपनी फाइंडिंग देगी। एआईसीसी की ओर से भी अलग कमेटी बनाई गई। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि भूमिका को लेकर हमने भी कुछ बातें कही थी। फिलहाल हमारा फोकस महाराष्ट्र तथा झारखंड में चुनाव है। ये चुनाव होने के बाद हरियाणा के मुद्दों पर बात होगी। हम भी अपना पक्ष रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर उन्होंने कहा कि हाईकमान को ही इस बारे में अंतिम फैसला लेना है। हाईकमान उचित समय पर उचित फैसला लेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के सवाल पर कुमारी सैलजा ने कहा कि हार का एक नहीं कई फैक्टर होते हैं। हाईकमान की ओर से गठित कमेटी इन सभी बिंदुओं रिपोर्ट बनाएगी। हमें जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना होगा। इस पूरे मामले पर कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। का फैसला है और होगा, ये आपने हमेशा देखा, क्योंकि जब मीटिंग हुई सीएलपी की उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन हमेशा यही कहता है कि हाईकमांड फैसला करे, तो उस बात पर सबको टिकना चाहिए और हाईकमांड ये देखेगा कि उचित समय पर उचित फैसला कैसे लेना। मैम, अभी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमजद खान जी ने, उसको आप किस तरह से देखते हैं, उस पर किस तरह से रिएक्शन है? ठीक है, उन्होंने बना दी है और जो हमने मीडिया के माध्यम से जानकारी ली है कि हफ्ते भर में वो अपनी रिपोर्ट देंगे, तो उसका इंतज़ार करना चाहिए। जो सेंट्रल कमेटी ने कांग्रेस की बनाई थी, अभी उसकी रिपोर्ट भी बाकी है। वो रिपोर्ट तो सीधी हाईकमान को जाएगी। ये हरियाणा में एससी का अलग अलग आरक्षण किया है, इसको लेकर कई जगह विरोध भी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये यहाँ भी एससी को बांटने का जो काम है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और आगे उन्होंने वो किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जो सब कैटेगरी बनाई है उसको सही मानते हैं? सही गलत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। और लेकिन ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि जो भी वंचित लोग हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में, एससी में भी वंचित लोग हैं, उनको भी ऊपर उठाने का कार्य करना चाहिए। और ये देखो, जो कई बार एक भ्रमित किया जाता है कि कुछ एससी में कुछ सेक्शंस में ज़्यादा कुछ ले लिया है, कुछ में नहीं, तो ये उसके लिए आप जिम्मेवार एक सेक्शन को नहीं ठहरा सकते। ये सरकार की पॉलिसी, 70 साल हो गए, चाहे कोई भी सरकार रही, ये सरकार के देखने वाली बात है कि कुछ लोग पढ़ लिख गए, उनको आगे मौका मिला, कुछ लोग वंचित क्यों रहे। ये तो नहीं है कि जो पढ़ लिख गए उन्होंने उनको वंचित रखा है। जिम्मेवारी किसकी थी? एससी कैटेगरी की क्या आपस में थी? तो क्यों किसी को बुरा कहा जाए भी इनको, इन्होंने सब कुछ कॉर्नर कर लिया? कॉर्नर करने का कैसे सवाल कर? आपने तैयारी नहीं करवाई। वंचित लोग जो हैं, और सबको उठाने की जिम्मेवारी, एससी में भी सबको उठाने की जिम्मेवारी, जनरल कैटेगरी में भी सबको उठाने की जिम्मेवारी। ये सारी जिम्मेवारी जहाँ पर है वहीं पर होती है। और एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से आपस में ही भिड़ाना या उनको एक दूसरे पर उनको डिवाइड करना मानसिक रूप से हमारे लिए ये गलत है। कि मैं समझती हूँ कि जो बाबा साहेब ने कहा था कि संगठित हो और संघर्ष करो, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लिए हिट करता है। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा और मैं कहूँगी कि एससी कैटेगरी में भी जो वंचित लोग हैं उनको अपनी जगह जरूर मिलनी चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।